देखें, कल एसएससी ने एक नया नोटिस जारी किया जिसमें जो भविष्य में जो एसएससी के सामने या आप रिजल्ट में जो भी आप गड़बड़ी देख रहे हैं वो टेक्नोलॉजी से संबंधित वो सुधार करने की है और एक लंबा प्रोसेस है, लगभग 3 साल के आसपास वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही वो नोटिस आया तो प्रत्येक बच्चे ने भी देखा और कुछ अच्छे टीचरों ने भी उसके बारे में बताया। लेकिन जैसे नोटिस आया प्रत्येक ने क्या डाला कि भाई टीसीएस एडिकिटी, मतलब जो एग्जाम करवाती है एसएससी का, अभी एग्जाम एडिकिटी करवा रही है, तो प्रत्येक बच्चे के माइंड में है कि एडिकिटी एग्जाम से शायद चली गई या नहीं गई, उसी के ऊपर बहस है। मेन पॉइंट ये नहीं है कि एसएससी ने जो नोटिफिकेशन डाला है वो टेक्नोलॉजी रिफॉर्म से संबंधित है। जो जो नई नई गड़बड़ियाँ हो रही है, जैसे यहाँ पर जिस तरह सीजीएल के रिजल्ट में कुछ बच्चों के मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा थे लेकिन वो टीयर 1 क्वालिफाई नहीं दिखाए थे, तो वो जो गड़बड़ियाँ हैं उनको ठीक करने के लिए सारी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें, लेकिन मैं उस मेन पॉइंट पर नहीं जा रहा। मैं केवल ये बताने जा रहा हूँ कि उसमें टीसीएस या एडिकिटी, ऐसा नहीं है कि एडिकिटी जा रही है टीसीएस वापस आ रही है, बिल्कुल नहीं है। जो आपका वेंडर है वही है। मतलब यहां पर बच्चों के माइंड में एक चीज बिल्कुल क्लियरली क्या है, बैठ चुकी है कि उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं एडिकिटी चली गई तो हम टीयर 1 क्वालिफाई कर लेंगे, और अगर एडिकिटी है तो हम शायद जो पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न पर टिके रहे और उसी की तैयारी करें। लेकिन मैंने पहले भी बताया था, जो पेपर आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2025 का, उसमें मैंने बताया था कि प्रत्येक सेक्शन का किस तरह ना तो एडिकिटी बेस है ना ही टीसीएस बेस है, बट कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स है, दोनों का मिक्स है। और इसीलिए मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको ये कहकर कि एडिकिटी पैटर्न है तो आपको ये चीज भ्रम में नहीं डालना है, मतलब ये आपको केवल मिथ बना रखा है कि एडिकिटी बेस। तो आपको सबसे सिंपल सा चीज ये है कि एडिकिटी ही पेपर लेगी, लेकिन पेपर कौन बना रहा है, एसएससी ये थोड़ी बता रही है, वो तो केवल कंडक्टिंग एजेंसी है। ये बहुत पहले से चला रहा है, प्रत्येक बच्चे को भी पता है, लेकिन जैसे ही नोटिस आया फिर उसी पर लग गए सब। तो क्लियरली जो वेंडर है वही क्या कर रहा है, अब भी पेपर लेगा, उसका जो पूरा टेन्योर था वो कैंसिल नहीं हुआ है, जो उसकी टर्म थी वो यूं की हुई है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। ये लंबे समय के लिए जो एसएससी में सुधार की बात है उनके लिए है। क्लियर? पहला तो अब इससे बहुत से बच्चे तो 2026 के टीयर 1 देंगे, किसका, एसएससी सीजीएल का, जिसमें नए एस्पिरेंट भी हैं और पुराने एस्पिरेंट भी। पुराने एस्पिरेंट वो कि जिनको वो पोस्ट नहीं मिल पाई, जो शुरू से चाह रहे हैं, वो चाहे 2024 के हों, 23 के हों, 22 के हों, और उसके अलावा सीजीएल 2025 के भी एस्पिरेंट होंगे जो क्वालिफाई होंगे, टीयर 2 भी दिया है, मेंस में अच्छे मार्क्स हैं। अब कहीं ना कहीं एसएससी ने जो नया फिक्स एंड फ्लोट सिस्टम लेके आई है उसकी वजह से भी रिजल्ट में क्या होगा, डिले होगा भाई। अब यहां पर डिले दो चीजों के लिए है भाई, एसएससी सीजीएल 2026 डिले, उसका इंपैक्ट, कारण क्या, एक तो एसएससी सीजीएल 2025 का रिजल्ट डिले होगा, और रिजल्ट डिले क्यों होगा ये भी देखिए आप। जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म होगा आप भरेंगे पहली बार, उसके बाद आपको रीजनल ऑफिस में जाना होगा और वहां पर ऑथेंटिकेशन करवाना होगा, आधार बेस करवाने के बाद आप उस पोस्ट के, जो पोस्ट आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में दी गई, अगर आपने फिक्स सिस्टम लागू किया, फ्लोट नहीं लिया, तब आपको वही पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर जिन बच्चों ने फ्लोट सिस्टम लागू किया उसके लिए फिर से सेकंड रिवाइज रिजल्ट आएगा भाई, और उसके बाद उनको फिर से क्या हो, यहां पर वो जो पोस्ट मिलेगी दोबारा से वही ज्वाइन करनी होगी।
तो इसमें समय तो लगेगा। यहाँ पर मिनिमम 10 दिन दिया है जो ऑथेंटिकेशन है वो, उसके बाद कम से कम 5 से 7 दिन तो आप मिनिमम माने चेंज होगा, रिवाइज रिजल्ट आएगा। उसके बाद तो ये आप देख पा रहे हैं कि लगातार एसएससी ने जो प्रोसेस यहाँ पर ठीक करने के लिए किया है उसमें समय तो लगेगा, और जो समय लग रहा है उसे देखते हुए ज्वाइनिंग और लेट हो जाएगी। तो जो बच्चे 2025 सीजीएल की वेट कर रहे हैं रिजल्ट की, रिजल्ट में समय लगेगा, ये मैंने पहले बताया था। लेकिन इसका इम्पैक्ट सीजीएल 2026 पर भी होगा। सीजीएल 2026 पर केवल सीजीएल 2025 का ही नहीं, एमटीएस का और दूसरा जो जीडी का पेपर है उन दोनों का भी इम्पैक्ट है। और एसएससी जो लगातार क्या कर रही है, नए नए नोटिस निकाल रही है चेंजेस के, टेक्नोलॉजी सुधार के लिए, उनका भी इम्पैक्ट है। तो डिले तो है, क्लियर। अब नया कैंडिडेट और जो पुराना कैंडिडेट है उनमें तैयारी के लिए किस तरह है। देखिए तैयारी, अगर आप, मैंने ये भी बताया था कि अगर आप जो PYQ है उस पर चलते हैं, केवल TCS बेस क्वेश्चन करते हैं, उससे बच्चों का क्वालिफाई नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसने PYQ किया था, TCS बेस किया था, उसका पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ। कुछ बच्चों का नहीं हुआ, बहुत से बच्चों का हुआ भी है, लेकिन ये इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने TCS का किया। अब आप एडिकेटी पैटर्न कर रहे हैं, ठीक है, और एडिकेटी पैटर्न कर रहे हैं, पैटर्न में क्या आपने देखा, आपने कुछ चेंज किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने देखा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे कुछ। अब क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको बनाए जाए तो क्या आपको जीके के या जीएस के लिए कोई अलग से पढ़ना पड़ रहा है? नहीं, बस आपने चेक किया मिसलिनियस क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे और उसका आपने वो चेंज था, लेकिन बाकी चेंजेस नहीं थे इतने। तो इसलिए प्रत्येक कैंडिडेट चाहे नया हो चाहे पुराना हो, सब ने मतलब कंबाइन करके, PYQ भी जरूरी है और नया पैटर्न। देखिए पैटर्न नए, कुछ कैंडिडेट्स के ऐसे भी थे कमेंट्स की नए पैटर्न से भी आ सकता है। नया पैटर्न का मतलब सेक्शन वाइज हो सकता है, ऐसा भी कह रहे थे बच्चे। लेकिन देखिए अभी ऐसा कोई नहीं है प्रूफ, और ना ऑफिशियली ऐसा स्टेटमेंट आया है कहीं से एसएससी की तरफ से कि सेक्शन वाइज होगा। तो नया वेंडर और जो नया पैटर्न है उसमें अभी कोई चेंजेस नहीं है। नया वेंडर नहीं है, वेंडर वही आपका एडिकेटी, और उससे नया पैटर्न नहीं है, जो पैटर्न था वही है। पैटर्न का मतलब ये नहीं है कि यहां पर चेंज कर दिया तो आपने प्रत्येक चीज, आप एक्चुअल में पता है क्या है कि आप जैसे जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जीएस में आपने सब कुछ पढ़ लिया, ये गलत है। सब कुछ पढ़ने से पेपर नहीं होगा, आपको पेपर की चेक करना होगा किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसी के बेसिस पर आप क्वेश्चन समझेंगे कि, क्योंकि लगातार आप पढ़ते रहने से भी थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी जरूरी है, जिसके बेसिस पर आप उस एग्जाम में तैयारी करें। क्योंकि यहाँ पर जो 15-16 लाख बच्चे पेपर में बैठते हैं, यहाँ पर 1,30,000 क्वालिफाई करते हैं टीयर 1, और उसमें से केवल 14,000 के आसपास ही बचेंगे जो फाइनल वैकेंसी होंगी। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या हो गया, अभी जो पहले से टीयर 1 में क्वालिफाई हुए वो डिजर्विंग कैंडिडेट, और अब यहाँ से जो 14,000 क्वालिफाई होंगे वो भी डिजर्विंग कैंडिडेट, लेकिन जो लास्ट में 2400 ग्रेड पे लेगा और एक 4600 ग्रेड पे लेगा, क्या उनमें भी डिफरेंस नहीं होगा? वो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है, वो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है। तो कई चीज़ों का फर्क है कि आपको पेपर में सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको पेपर के लेवल पर उतनी तैयारी करनी है जितनी ज़रूरत है।